ओल्ड मैसूर रीजन का रुख करेंगे अब रूपिका हम। ओल्ड मैसूर रीजन जिसमें कर्नाटका की 224 विधानसभा सीटों की सबसे ज्यादा 55 सीटें आती हैं। अच्छा, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो ये ओल्ड मैसूर रीजन आप देख रहे हैं, कर्नाटक के नक्शे पर देख रहे हैं आप, ये केरला से लगता हुआ इलाका है। बेहद खूबसूरत इलाका इसको कर्नाटक का माना जाता है। कॉफी हार्टलैंड के तौर पर भी इसकी अपनी एक पहचान है। मसाले भी यहाँ पर खूब पैदावार उनकी भी जमकर होती है, तो उस लिहाज से भी इसकी अपनी एक पहचान है। और कौन कौन से जिले इसमें आते हैं वो आप नाम देख रहे हैं, मैसूर, हासन, मांड्या, कोलार। और जो वोकालिगा कम्युनिटी जिसका जिक्र अभी रूबिका भी कर रही थी ना कि साहब वो 4% जो ओबीसी मुस्लिम्स का आरक्षण खत्म किया गया है, तो वो 2% लिंगायत और 2% वोकालिगा में बांटा गया है। तो वो जो वोकालिगा वोटर है वो निर्णायक यहां इस ओल्ड मैसूर रीजन में, और जेडीएस के प्रभाव वाला ये इलाका है। तो यहां की तस्वीर वोट शेयर के लिहाज से आप देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, जेडीएस के प्रभाव वाला ये इलाका। और यहां देखिए कांग्रेस जेडीएस दोनों 36% वोट शेयर के साथ बराबरी की टक्कर में। और यहां इस ओल्ड मैसूर रीजन में 55 सीटों पर बीजेपी वोट शेयर 20% के साथ दोनों के मुकाबले बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जल्दी से जरा सीटों में तब्दील कर दीजिए इस आंकड़े को। 55 सीटों का पूरा आंकड़ा क्या कह रहा है? जिस तरीके से वोट शेयर के मामले में कांग्रेस और जेडीएस, कुमारस्वामी की पार्टी, जिन्होंने 2018 में नतीजे आने के बाद मिलकर सरकार भी बना ली थी, अब अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीएस के खाते में 26 से 27 और कांग्रेस के खाते में 24 से 28 सीटें जा सकती हैं। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर मामला बेहद बराबरी का है। ओल्ड मैसूर रीजन सबसे ज्यादा 55 सीटों वाला यह रीजन, और यहां पर भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। महज 1 से 5 सीटें ही बीजेपी अपने खाते में ले जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का दायरा सिमट रहा है ओल्ड मैसूर रीजन में। कांग्रेस जेडीएस यहां पर टक्कर में नजर आ रही हैं। ओल्ड मैसूर में बीजेपी तीसरे नंबर पर, और वो भी डिस्टेंट थर्ड बीजेपी नजर आ रही है। ओल्ड मैसूर रीजन में कांग्रेस और जेडीएस में बराबर की टक्कर नजर आ रही है। रूबिका, अपना गढ़ जेडीएस बचाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा यही कह रहा है। ये जेडीएस का गढ़ है और इसीलिए यहां से ये खबर आती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी तो आगे और बहुत से आंकड़े हैं जो चौंकाने वाली बातें आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन ओल्ड मैसूर रीजन में 55 सीटें, और उन 55 सीटों में आगे जेडीएस, तीसरी पार्टी बीजेपी। प्रदीप जी, ये क्या आपको चौंकाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, शुरू से ये जो कर्नाटक की राजनीति है उसमें वोकालिगा समुदाय में बीजेपी का हमेशा प्रभाव कम रहा है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। बीजेपी ज़्यादा निर्भर रहती है लिंगायत वोटों पर, और उसको मिलता भी है। और लेकिन इधर इस बीच में एच.डी. देवेगौड़ा की प्रशंसा करना प्रधानमंत्री का, उसके बाद मंड्या से जो है अपना कैंपेन शुरू करना, जो वोकालिगा का एक तरह से गढ़ है जहाँ से एस.एम. कृष्णा आते थे। बीजेपी की कोशिश थी कि इस गढ़ में सेंध लगाए जेडीएस के, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेडीएस को यहाँ भारी नुकसान हुआ था। तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो जो लोकसभा चुनाव में वोटर आया था उसमें से कुछ रिटेन किया जाए, लेकिन आपका सर्वे बता रहा है कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जेडीएस का ये गढ़ बचता है। तो जेडीएस देखिए, 89 के बाद सिर्फ 2013 में पूर्ण बहुमत की कोई सरकार आई है, वरना हंग असेंबली ही आती है। तो हंग असेंबली फिर आती है तो जेडीएस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।